हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आए हो, टाइम स्टैम्प ये रहा। अगर टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने अपना बी टीवी, आपको याद होगा, लॉन्च किया था एक पायलट तरीके से पौंडीचेरी में कुछ 4 से 6 हफ्ते पहले। लेकिन अब इसको पैन इंडिया रोल आउट कर दिया गया है एंड अब ये ऑफिशियली अवेलेबल है ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पर। अगर अभी तक आपने नहीं चेकआउट किया हो तो जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये ओटीटी प्ले नाम की एक आपने कंपनी देखी होगी जो बंडल्ड ओटीटीज काफी सस्ते प्राइसेस के अंदर देती है, उसके साथ मिलके इन्होंने ये लॉन्च किया है। एंड इसके अंदर काफी सारी चीजें बताई जा रही हैं कि 450 लाइव टीवी चैनल्स तो मिलेंगे, साथ में कुछ और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुझे लगा शायद बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन कंटेंट अगर आपको पसंद है, ज्यादा देखना पसंद करते हो अलग अलग वैरायटी की चीजें, तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। कुछ नाम यहाँ पे हैं: भक्ति फ्लिक्स, कंचा लंका, स्टेज, शॉर्ट फंडली, ओम टीवी, प्ले फिक्स, फैन कोड, हब हॉपर, डिस्ट्रो एंड रन टीवी। ये कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसके साथ में बंडल होके आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग बीएसएनएल यूजर हो तो जरूर से चेकआउट कर लेना। नीचे कमेंट करके बताना कि क्या एक्सपीरियंस है, फाइबर वालों को फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या क्या सिस्टम अभी तक चल रहा है, कमेंट करके बताना। मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव जिसका कमेंट होगा उसको पिन जरूर कर दूंगा। अगली अपडेट वोडाफोन की तरफ से आती है। वोडाफोन ने क्लेम किया है कि पहला सैटेलाइट वीडियो कॉल वोडाफोन के नेटवर्क से इन्होंने रन करके देख लिया है एंड काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सो बेसिकली क्या है, स्पेस मोबाइल सैटेलाइट्स है एएसटी कंपनी की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं एंड उनके नाम यहां पे बताए जा रहे हैं ब्लू बर्ड 1 से लेके 5 तक, मतलब 5 ऐसे सैटेलाइट्स हैं। उन्होंने वोडाफोन को अलाउ किया हुआ था कि भाई आप अपनी टेस्टिंग पर्पसेस के लिए आप इसको यूज करके देख लो। एंड यहाँ पे ये जो सैटेलाइट्स है ना, ये पर्टिकुलरली सिर्फ मोबाइल ब्रॉडबैंड के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए ही यहाँ पे लॉन्च की गई थी। अब वोडाफोन के एक इंजीनियर ने इसको टेस्ट आउट किया एक सिंपल 4G 5G फोन को रिमोट लोकेशन पे ले जाके, जहां पे कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, वहां से उस सैटेलाइट को कनेक्ट करके वीडियो कॉल करके ट्राई करा कि भाई कैसे चीजें यहां पे काम कर रही हैं एंड लकीली इट वर्कड आउट। अब वोडाफोन का यहां पे कहना है कि स्पेशल चीज ये है कि अभी तक जितने भी सारे ऐसे कनेक्शंस हैं उनमें स्पेशल एक डिश लगाई जाती है जिसमें सैटेलाइट से कनेक्शन बनता है, लेकिन वोडाफोन ने ये चीज किया है एक नॉर्मल 4G 5G फोन को यूज करके, विच मींस यूजर को एडिशनल कोई भी इक्विपमेंट नहीं परचेज करना पड़ रहा। अब जो एएसटी स्पेस मोबाइल वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत सारी ऐसे फर्स्ट इन द सेगमेंट वाली चीजें ट्राई ऑलरेडी कर ली है, जैसे कि 5G कॉल, 4G का कॉल, अब ये वीडियो कॉल भी हो गया एंड जो 4G की डाउनलोड स्पीड इन्होंने रिकॉर्ड करी थी वो थी 10 Mbps के आसपास। तो वोडाफोन का कहना है कि यूरोप में 2026 में इसको कमर्शियली लॉन्च करने का ये लोग सोच रहे हैं, लगभग 2 साल लग जाएंगे एंड उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा फिर उसको देख के फिर वो बाकी की कंट्रीज के अंदर देखेंगे भाई कैसे क्या लॉन्च करना है, कितने प्राइस पॉइंट पे। तब तक मुझे तो ये डर है कि वी तब तक इंडिया में टिकी भी रहेगी कि नहीं, क्या लगता है। अगली अपडेट आती है जियो की तरफ से एंड जियो ने यहाँ पे 2 प्लान्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है अपने पोर्टफोलियो में से। पहला है 189 का प्लान। पहले आपको याद होगा ये प्राइस हाइक होने से पहले ये 155 का प्लान था, फिर उसको 189 कर दिया गया एंड अब इसको फाइनली इन्होंने रिमूव कर दिया है। एक और मैंने झोल यहाँ पे देखा था कि जब रिसेंटली वॉइस ओनली प्लान्स निकले थे तब इन्होंने 69 का एक 6 GB का डेटा बूस्टर पैक था उसको हटा दिया था, लेकिन अब कल परसों मैंने दोबारा से उसको रिचार्ज करा एंड वो परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड उनकी माई जियो ऐप पर भी शो कर रहा है। ऑल्सो जो डेटा वाला प्लान था ना 479 का, जिसके अंदर 6 GB डेटा आपको मिलता था, वो भी वहां से हटा दिया, सिर्फ वॉइस ओनली वाला कर दिया, 448 का जो कर दिया है अब भाई। लेकिन ना एक चीज बड़ी गलत करी है जियो ने, ऑफिशियली ये भी अनाउंस कर दिया है कि भाई कोई अगर आप ओनली वॉइस वाले प्लान्स चला रहे हो उसके ऊपर आप कोई भी डेटा का एड ऑन पैक रिचार्ज नहीं कर पाओगे, जो कि एक ब्लंडर है मेरे हिसाब से। भाई अगर कोई वॉइस ओनली प्लान ले रहा है तो क्या उसका हक नहीं बनता कि अगर उसको 10-5 GB कभी जरूरत पड़ जाए तो वो रिचार्ज कर ले? नहीं, जियो के हिसाब से आप नहीं चला पाओगे। इनडायरेक्टली ये ना बस जबरदस्ती फोर्स करना चाह रहे हैं कि आप डेटा वाले प्लान्स ही खरीदो। ट्राई ने जबरदस्ती की उंगली करी है कि वॉइस ओनली प्लान चाहिए तो हम बना दे रहे हैं, लेकिन उस तरीके से बनाएंगे कि प्रॉफिट सारा का सारा हमारा हो। वॉइस के नाम पे पैसा हम आपसे पूरा ही लेंगे और साथ में अगर डेटा चाहिए तो अगली बार के लिए आप मजबूर हो जाओगे कि भाई वॉइस ओनली वाले को छोड़ो ना, डेटा वाला ही लो, क्योंकि कभी जरूरत पड़ेगी तो ये सारा डेटा चलेगा ही नहीं फोन पर। मेरे हिसाब से बहुत ही वाहियात स्ट्रैटेजी है ये। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना अपना ओपिनियन। अगली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से आ रही है। स्टारलिंक ने ना हमारी गवर्नमेंट के सारे जो भी चिट्ठे थे, जो सारे रिक्वायरमेंट लेटर्स थे, वो सब कंप्लीट कर दिए हैं, सारी शर्तें मान ली हैं। पहली मेन तो गवर्नमेंट की शर्त ये थी कि आपका जो भी डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहेगा, बाहर किसी डेटा सेंटर में आप नहीं रख सकते। एंड साथ में अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को अगर डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो सीधा उसको एक्सेस मिलना चाहिए, जब जरूरत होगी तो आपसे डेटा मांगा जाएगा, आपको देना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट रखी थी गवर्नमेंट ने स्टारलिंक के आगे, अगर अप्रूवल चाहिए तो
एंड फाइनली स्टारलिंक झुक गया है, हामी भर दी है एंड अब जो है वो प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा स्टारलिंक का इंडिया में लॉन्च होने का। वैसे क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टारलिंक किसी ना किसी तरीके से जो हमारे टेलको प्लेयर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके भी कोई सर्विसेज यहां पे लॉन्च कर सकता है? आपको लगता है ऐसा कुछ? मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है कि जब ये इंडिया में आ जाएंगे तो ये आपस में कुछ कोलैबोरेट करके भी पैसा बनाएंगे पब्लिक को यहां पे चूना लगा के। अगली अपडेट आईफोन्स को लेकर आ रही है, लेकिन यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक का एक फीचर है D2C, डायरेक्ट टू सेल। अब स्टारलिंक ने क्या कर रखा है, इस D2C सर्विस के अंदर ना टेक्स्ट SMS इनेबल कर रखे हैं, मतलब आप अपने फोन से ही स्टारलिंक का नेटवर्क यूज करके SMS वगैरह कर पाते हो। ये अभी बाकी जहां पे एक्टिवेटेड है स्टारलिंक वहां पे इनेबल हो गया है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे यह है कि आईफोन के अंदर ये चीज इनेबल कर दी गई है स्पेशली फॉर स्टारलिंक। अभी जो डेटा और कॉलिंग वाली जो सर्विस है आने वाले टाइम में आगे डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगी कि ये आईफोन्स पर एक्टिवेट हो गई है एंड इवन स्टारलिंक कितनी सपोर्ट कर पा रहा है उसको ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर हमने पिछली वाली अपडेट को देखें तो इंडिया में जैसे ही स्टारलिंक आ जाएगा, इंडिया में ऑलरेडी इतना बड़ा आईफोन का यूजर बेस है, तो क्या पता जो मैंने कहा था ना कोलैबोरेट कर सकते हैं आपस में, तो यहां पे जरूर कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि खिचड़ी पक रही है पीछे जो अभी आम जनता को दिख नहीं रही है। एंड आज की जो लास्ट टेलको अपडेट है वो आती है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, मतलब वी की तरफ से। एंड इन्होंने जो अपने हीरो अनलिमिटेड डेटा प्लान है ना वो कुछ और नए सर्कल्स के अंदर लॉन्च कर दिए। अच्छी बात है, अगर जो वी वाले बंदे हैं यहाँ पे, इनके जो लॉयल यूजर्स हैं उनके लिए काफी बढ़िया है। तो मैंने यहाँ पे वी के जो अनलिमिटेड हीरो प्लान्स हैं डेटा वाले वो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप उसको जरूर से रेफर कर लो। काफी इंटरेस्टिंग प्लान्स है जहां पे लॉन्च है। अगर मेरे सर्कल में आ गया होता मैं डेफिनेटली इसको जरूर चेकआउट करता, मैं डेफिनेटली इसी से ही रिचार्ज करता। एयरटेल या फिर जियो को 300 रुपए देने की जगह इनको 350 रुपए देके अनलिमिटेड डेटा लेता। लेकिन अभी ट्विस्ट की कहानी में ये है कि ये सिर्फ सिलेक्टेड सर्कल्स के अंदर अवेलेबल है। ये अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ सर्कल्स के अंदर अवेलेबल है। लेकिन कुछ मेजर रीजन अगर आप देखोगे ना, बिहार, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा के केरला, कोलकाता, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, ईस्ट, वेस्ट, इन सब में अवेलेबल नहीं है। तो ये धीरे धीरे हो सकता है रोल आउट हो जाए, लेकिन जितना जल्दी रोल आउट कर देंगे उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि इनका सब्सक्राइबर बेस यहां से तगड़ा लीप बढ़ा सकती है। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है डीपसीक की तरफ से। आपको पता चली गया होगा ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसका एक कंपेटिटर मार्केट में आ चुका है चाइना की तरफ से, जिसका नाम है डीपसीक। एंड उसने $1 ट्रिलियन से ज्यादा की बैंड बजा दी है यूएस मार्केट्स की, क्योंकि वो चैट जीपीटी से बेटर परफॉर्म कर रहा है एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। तो अब खबर यहां पे बेसिकली ये है कि ओपन एआई जो बैक्ड है वो है माइक्रोसॉफ्ट से। अब ये दोनों कंपनीज मिलकर कह रही है भाई ऐसा कैसे, मतलब तो अब ये एलिगेशन लगा रहे हैं डीपसीक के ऊपर कि इन्होंने जीरो से मेहनत नहीं करी, हमारे डेटा को ही दोबारा से उन्होंने रन ओवर कर दिया एंड उसको यूज करके इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब लीगैलिटीज क्या है ये तो पता नहीं, क्योंकि इनके ऊपर भी फिर घूम के बात आ जाती है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ महीने पहले यही बात निकल के आई थी कि ओपन एआई कॉमन जेनरिक डेटा सेट्स को पढ़ रहा है, जैसे कि यूट्यूब की सारी वीडियोस पढ़ रहा है एंड देन उसके ऊपर सारा कंटेंट अपना बना के दे रहा है। तो इवेंचुअली वो डेटा था किसका, कंटेंट क्रिएटर का, यूट्यूब का या फिर एआई का। तो यहाँ पे फिर ये बैकलैश मिल सकता है इनको। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चल के क्या होगा ओपन एआई वर्सेस डीपसीक में, लेकिन फायदा यहाँ पे इवेंचुअली कंज्यूमर का हो रहा है अगर आप डेली एआई यूज करते हो तो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यहाँ पे एआई वर्सेस यूट्यूबर, तो आप वो वीडियो जरूर जाके देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। अगली अपडेट PS5 लवर्स के लिए है। भाई PS5 मैं चलाता हूँ, मजा आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे फोर्जा होराइजन 5 जो है ना, फोर्जा वाली जो रेसिंग सीरीज है गेम्स की, वो अभी तक नहीं थी PS पे, सिर्फ Xbox और PC पे ही आप खेल पाते थे। लेकिन अब ये PS5 के लिए आने वाली है नेक्स्ट 1 से 3 महीने के अंदर। ये अपडेट मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसीलिए डाली है क्योंकि मैं परेशान हुआ हूँ फोर्जा होराइजन 5 के लिए। मेरा मन बहुत करता था खेलने के लिए, लेकिन मेरे पास गेमिंग PC नहीं है, Xbox नहीं है, तो मैं नहीं खेल पाता था बस, और कोई चारा ही नहीं है। जल्दी से एप्पल के ऊपर भी कुछ आ जाए गेमिंग का चक्कर तो फिर मजा आ जाएगा। वैसे मैंने मैक मिनी के ऊपर एक गेमिंग का वीडियो बनाया था, काफी बढ़िया। उस पर आप मैक के ऊपर ऑफिशियली काफी हद तक गेमिंग कर सकते हो, चेकआउट कर लेना अगर देखना हो तो। अगली अपडेट गूगल की तरफ से आ रही है एंड ऐसा लग रहा है कि गूगल बहुत सारी ना नौकरियां खाने वाला है, यहाँ पे निकालने वाला है लोगों को, क्योंकि इन्होंने ना एक प्रोग्राम निकाला है। जैसे यहाँ पे BSNL की VRS स्कीम नहीं निकली थी कि भाई पैसा लो और जाओ, हमें फ्री करो और हमें नहीं आपको पालना, और सिमिलर चीज गूगल ने यहाँ पे करी है एंड यहाँ पे एक प्रोग्राम निकाल के दे दिया है कि एक अच्छा अट्रैक्टिव सा प्राइस निकाल के रख दिया है कि ये पैकेज आपको दिया जा रहा है, आप कंपनी छोड़ो, आपका हमारा रिश्ता खत्म। और ये ऑप्शंस दिए जा रहे हैं एंड्रॉइड और पिक्सल
टीम्स को। अब गूगल का कहना है कि देखो हमारे पास AI का इतना इंटीग्रेशन वगैरह आ गया है, तो फिर हम उसको यूज करके अपना वर्कफोर्स कम कर रहे हैं, जो भी इंटरनल इनकी चीजें होंगी तो वो राजी खुशी ऑप्शंस दे रहे हैं। अब उन्होंने एक सेट नंबर रखा हुआ है कि इतने बंदे हमको निकालने हैं, अगर तो वो अचीव हो गया नंबर, अगर राजी खुशी निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा शुरू हो जाएगी फायरिंग, मतलब गोली वाली नहीं, टीम से निकालने वाली। अगली अपडेट आती है इंडिया की तरफ से, एंड इंडिया यहाँ पे अपना जनरेटिव AI मॉडल बना रहा है। अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पे अनाउंस किया था रिसेंटली, एंड इसके लिए बहुत तगड़े तरीकों से तैयारियां चल रही हैं। अभी जो बजट अनाउंस हुआ 2 दिन पहले, कुछ 500 करोड़ का यहाँ पे बनाया गया है बजट की AI डेवलपमेंट के लिए स्पेशली ये रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है 500 करोड़ कम पड़ जाएगा जिस हिसाब से बाकी वेस्ट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं AI के ऊपर। अब जो इंडिया की AI कंप्यूट फैसिलिटी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18,690 से ज्यादा GPUs लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 12,900 तो एनवीडिया के H100 हैं, 14,000 H200 हैं, एंड एक टोटल नंबर देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा CPUs ऑलरेडी अवेलेबल है काम पे लगने के लिए, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी के जो GPUs हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएंगे, एंड गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे 4 से 6 ऐसे मेजर डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे AI के ऊपर बढ़िया काम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके। एंड एक टेंटेटिव डेट जो बताई जा रही है कि अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 महीने लगेंगे एक बढ़िया रिजल्ट निकालने के लिए। बस मेरा मानना यह है कि ये ट्विटर का कू नहीं कर दें। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है एप्पल इंटेलिजेंस की तरफ से। टिम कुक के हिसाब से अप्रैल में इंडिया में AI यानी एप्पल इंटेलिजेंस आ जाएगा iPhone 16 विद कैमरा कंट्रोल बटन वाले डिवाइसेस पर, नहीं मतलब मैक्स पे भी आ जाएगा। अब अलग क्या होगा, इंडियन जो इंग्लिश बोली जाती है वो यहाँ पे लगाई जाएगी स्पेसिफिक इंडिया के लिए। एंड एप्पल बहुत खुश है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि बोल रहे हैं नंबर 1 फोन बना है रिसेंटली। ये दिसंबर क्वार्टर में एक रिपोर्ट बनी थी कंतार में, उसमें बताया गया कि आईफोन टॉप सेलिंग मॉडल है US, अर्बन चाइना, इंडिया, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान में। तो एप्पल बहुत खुश है इस चीज को लेके कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अपग्रेडर्स में आईफोन ही आ रहा है। और दूसरी तरफ इनके जो नए CFO हैं केवन पारेख, उनके हिसाब से भी बहुत जो एंटरप्राइजेस में यूज होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज में, उन्होंने रिसेंटली साइड किया कि जोमैटो ने इंडिया में हजारों मैक्स परचेज करे अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लगाने के लिए, एंड पूरी वर्कफोर्स को उन्होंने अपग्रेड कर दिया लेटेस्ट मैक्स से। तो ये कुछ एप्पल की तरफ से है खुशहाली। और एक छोटी सी स्किनली की इंटीग्रेशन, फिर से आपको लग रहा होगा मैंने इस पर कुछ नहीं चढ़ाया, कुछ बोला नहीं क्योंकि कोई स्किन नहीं दिखाई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर अब हमने मैट फिनिश ट्रांसपेरेंट स्किन लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। इस पे लगी हुई है, आपको दिखेगी नहीं क्योंकि इतनी बढ़िया क्वालिटी है कि बस क्या ही पता लगाओगे। बेस्ट इन द मार्केट, जो मार्केट में 1200-1300 रुपए तक के 1000 रुपए की मिलती है, वो सिर्फ 499 के अब अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। सारे ही मॉडल्स के लिए अवेलेबल है, एंड जेनेरिक साइजेस भी अवेलेबल कर दिए हैं इस वाले ट्रांसपेरेंट मैट के लिए। 5 लेयर वाला है, ये 5 लेयर वाला प्रोडक्ट है। मार्केट में यूजुअली सिंगल लेयर, डबल लेयर, 3 लेयर मिलता है, ये 5 लेयर्स लगी हुई आती हैं इसके अंदर। बेस्ट क्वालिटी जो मैंने रिसर्च करी, जितनी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, नाउ अवेलेबल फॉर योर मैक्स एंड ऑल विंडोज लैपटॉप्स। गो चेक आउट goskinly.com। एंड इस वाली वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगास्टिक, सी यू एंड गुड बाय।